कीमियागर ने कहा कि वह उसे पिरामिड तक ले जाएगा। अब सेंटियागो के सामने फिर वही सवाल था, प्यार या सपना। क्या वह फातिमा को त्याग कर उस अनजान सफर पर जाएगा? क्या कीमियागर पर भरोसा करना सही होगा? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा। अध्याय नंबर 8, कीमियागर के साथ सफर। जब दिल बोलना शुरू करता है, फातिमा से विदा लेना सेंटियागो के लिए जिंदगी का सबसे मुश्किल काम था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने फातिमा से कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है और वह जरूर वापस आएगा। फातिमा रोई नहीं बल्कि मुस्कुराई। उसने कहा, मैं रेगिस्तान की औरत हूं, मैं इंतजार करना जानती हूं। तुम जाओ और अपनी व्यक्तिगत गाथा पूरी करो, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फातिमा की समझदारी और प्यार ने सेंटियागो को और भी मजबूत बना दिया। उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार आपको बांधता नहीं बल्कि आजाद करता है, आपको अपने सपनों की ओर उड़ाने के लिए पंख देता है। एक नए भरोसे और हिम्मत के साथ सेंटियागो कीमियागर के साथ रेगिस्तान के उस खतरनाक हिस्से की ओर चल दिया जहां कबीलों का संघर्ष चल रहा था। कीमियागर के साथ यह सफर पहले के कारवा के सफर से बहुत अलग था। कीमियागर ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उसकी खामोशी में भी बहुत गहरा ज्ञान छिपा था। उसने सेंटियागो से कहा, तुम्हें सिर्फ एक ही चीज सीखनी है, अपने दिल की आवाज सुनना। सेंटियागो को यह बात अजीब लगी। उसने कहा, मेरा दिल तो बहुत बेचैन है, वो मुझे फातिमा को याद दिलाता है, वो डरता है। कीमियागर ने समझाया, तुम्हारा दिल इसीलिए बेचैन है क्योंकि वह जिंदा है। अपने दिल के डर को सुनो, लेकिन उसे खुद पर हावी मत होने दो। उसे बताओ कि डरना बेकार है क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा। उसे समझाओ कि पीरा का डर खुद पीरा से ज्यादा बुरा होता है और कोई भी दिल तब तक नहीं टूटता जब तक वह अपने सपनों का पीछा कर रहा हो। यह सेंटियागो के लिए एक बहुत अहम सीख थी। उसने अपने दिल की आवाज पर ध्यान देना शुरू किया। शुरू में उसे अपने दिल में सिर्फ डर, शक और फातिमा की यादें सुनाई देती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह सुनता गया, उसका दिल शांत होने लगा। अब उसका दिल उसे कायनात के इशारे बताने लगा। वो उसे बताता कि कहाँ खतरा है, कहाँ पानी मिल सकता है। उसका दिल अब सृष्टि की आत्मा से संबंधित हो गया था। कीमिया अगर उसे सिर्फ देखता और मुस्कुराता, वह उसे कोई सीधा जवाब नहीं देता था, बल्कि उसे खुद अपने जवाब ढूंढने के लिए प्रेरित करता था। वह उसे सिखा रहा था कि असली ज्ञान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। सफर बहुत खतरनाक था। उन्हें कई बार मुकाबला करने वाले कबीलों से छिपकर निकलना होता था। एक रात वो एक मिलिट्री कैंप के पास से गुजर रहे थे, तभी दो सिपाहियों ने उन्हें थाम लिया। उन्होंने उनकी तलाशी ली। सेंटियागो के पास ओएसिस से मिले सोने के सिक्के थे और कीमियागर के पास पारस पत्थर और जीवन अमृत की एक छोटी सी शीशी थी। सिपाहियों को लगा कि यह कोई कीमती चीजें हैं और वह उन्हें अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने जब कीमियागर से पूछा कि उसके पास क्या है, तो कीमियागर ने आराम से जवाब दिया, यह पारस पत्थर और जीवन अमृत है। मैं कीमियागर हूं और मैं किसी भी धातु को सोने में परिवर्तित कर सकता हूं और हमेशा जिंदा रह सकता हूं। यह सुनकर सरदार और उसके सिपाही जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें लगा कि यह कोई पागल बूढ़ा आदमी है। उन्होंने उन्हें जाने दिया। जब वह कैंप से दूर चले गए तो सेंटियागो ने कीमियागर से पूछा, आपने उन्हें सच क्यों बता दिया? अगर वह आपकी बात मान लेते, तो कीमियागर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब आपके पास बहुत विशाल खजाना होता है तो बहुत कम लोग उस पर यकीन करते हैं। यह एक और सबक था। दुनिया अक्सर सच्चाई को पचा नहीं पाती। कुछ दिनों बाद उन्हें एक और विशाल और खतरनाक कबीले के योद्धाओं ने थाम लिया। इस बार मामला गंभीर था। उन्हें कबीले के सरदार के सामने पेश किया गया। सरदार बहुत ही क्रूर और निर्दयी लग रहा था। उसने उन्हें जासूस समझा और उन्हें मारने का हुक्म देने ही वाला था। तभी कीमियागर ने आगे आकर सरदार से कुछ ऐसा कहा जिसने सेंटियागो के पैरों तले जमीन खिसका दी। कीमियागर ने कहा, हम जासूस नहीं हैं, यह युवक एक बहुत महान कीमियागर है। यह खुद को हवा में परिवर्तित कर सकता है और अगर इसे गुस्सा आ गया तो यह अपनी शक्तियों से तुम्हारे पूरे कैंप को तबाह कर सकता है। यह सुनकर सरदार चौंक गया। क्या कीमियागर ने सेंटियागो को बचाने के लिए यह दांव खेला था या उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था? क्या एक साधारण चरवाहा खुद को हवा में परिवर्तित कर सकता है?
अब सेंटियागो की जिंदगी का सबसे विशाल इम्तिहान शुरू होने वाला था। अध्याय नंबर 9, हवा में परिवर्तित होने की चुनौती। जब इंसान अपनी सीमाओं को पार करता है, सरदार को कीमियागर की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो इसे एक मनोरंजन का मौका समझ रहा था। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा, यह युवक खुद को हवा में परिवर्तित कर सकता है। मैंने आज तक ऐसा जादू नहीं देखा। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। अगर 3 दिन में इस युवक ने खुद को हवा में परिवर्तित करके दिखा दिया तो मैं तुम दोनों की जान बख्श दूंगा। लेकिन अगर यह ऐसा नहीं कर पाया तो तुम दोनों को बहुत दर्दनाक मौत दी जाएगी। यह सुनकर सेंटियागो के होश उड़ गए। वो कीमियागर की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में सवाल था कि उसने यह क्या कर दिया। कीमियागर ने शांति से कहा, मैं जानता था कि तुम ये कर सकते हो, लेकिन सेंटियागो को खुद पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। वो तो बस एक चरवाहा था। वो हवा का रूप कैसे ले सकता है? पहला दिन गुजर गया। सेंटियागो रेगिस्तान में एक चट्टान पर जाकर बैठ गया। वो डरा हुआ था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कीमियागर उसके पास आया और उसे समझाया, डरो मत, तुम सिर्फ वही कर सकते हो जो तुम्हें आता है। तुमने अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे इस्तेमाल करो। सेंटियागो ने सोचा कि उसने क्या सीखा है। उसने पैरों को चलाना सीखा है, क्रिस्टल साफ करना सीखा है और अपने दिल की सुनना सीखा है, लेकिन इनमें से कोई भी चीज उसे हवा में परिवर्तित होना नहीं सिखा सकती। वो पूरी तरह से निराश हो गया। उसे लगा कि उसका सफर यहीं खत्म होने वाला है। दूसरा दिन आया। सेंटियागो फिर उसी चट्टान पर जाकर बैठ गया। उसने रेगिस्तान से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, ए रेगिस्तान, तुम मेरी मदद करो। तुम प्यार को समझते हो क्योंकि तुम फातिमा को अपने अंदर रखते हो। मुझे हवा का रूप लेना है ताकि मैं उसके पास वापस जा सकूं। रेगिस्तान ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें हवा का रूप नहीं दे सकता। इसके लिए तुम्हें हवा से ही बात करनी होगी। सेंटियागो ने फिर हवा से बात की। उसने हवा से कहा, तुम पूरी दुनिया में घूमती हो, तुम हर रहस्य जानती हो, मुझे हवा का रूप लेना सिखाओ। हवा को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने कहा, मैंने आज तक किसी इंसान को हवा बनते नहीं देखा, लेकिन मैं भी अकेले नहीं कर सकती। तुम्हें सूरज से बात करनी होगी। तीसरा और आखिरी दिन आ गया। कबीले का सरदार और उसके सारे योद्धा उस चट्टान के पास इकट्ठा हो गए तमाशा देखने के लिए। सेंटियागो ने सूरज की तरफ देखा और उससे बात की। उसने कहा, ए सूरज, तुम सब कुछ जानते हो, तुम सृष्टि की आत्मा को जानते हो, मुझे हवा का रूप लेना सिखाओ। सूरज ने कहा, किमिया अगर जानते हैं कि हर चीज एक ही है, लेकिन मैं तुम्हें हवा में परिवर्तित नहीं कर सकता। तुम्हें उससे बात करनी होगी जिसने सब कुछ बनाया है। अब सेंटियागो के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने आंखें बंद की और पहली बार बिना शब्दों के सिर्फ अपने दिल से प्रार्थना की। उसने सृष्टि की आत्मा से बात की। उसने उस शक्ति से बात की जिसने सूरज, चांद, सितारे, रेगिस्तान, हवा और इंसान को बनाया है। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे एक गहरा एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसका दिल और सृष्टि की आत्मा एक ही है। समझ आया कि हर चीज एक दूसरे से संबंधित है। प्यार वह शक्ति है जो हर चीज को परिवर्तित कर सकती है, उसे बेहतर बना सकती है। और जैसे ही उसे इस परम ज्ञान का एहसास हुआ, रेगिस्तान में एक भयानक तूफान उठा। हवा इतनी तेज हो गई कि योद्धाओं के तंबू उखड़ गए। पूरा आसमान रेत से भर गया। सरदार और उसके लोग डर के मारे जमीन पर लेट गए। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब तूफान शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि सेंटियागो उस चट्टान पर नहीं है जहां वह बैठा था। वो चट्टान के दूसरी तरफ उपस्थित था। वो हवा में परिवर्तित नहीं हुआ था, लेकिन उसने हवा, रेगिस्तान और सूरज की मदद से खुद को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया था। उसने वो कर दिखाया था जो असंभव लगता था। सरदार और उसके लोग यह चमत्कार देखकर कांपने लगे। उन्होंने सेंटियागो और कीमियागर को देवता समझ लिया और डर के मारे उन्हें जाने दिया। सेंटियागो ने अपनी जिंदगी की सबसे विशाल परीक्षा पास कर ली थी। अब पिरामिड ज्यादा दूर नहीं थे, लेकिन क्या असली खजाना पिरामिड में ही था या कहानी में अभी भी कोई खास घुमाव बाकी है? अध्याय नंबर 10, पिरामिड के साए में जब मंजिल सामने हो। उस अविश्वसनीय चमत्कार के बाद कबीले के सरदार ने सेंटियागो और कीमियागर को न सिर्फ जाने दिया, बल्कि उन्हें पिरामिड तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए अपने कुछ सैनिक भी उनके साथ भेज दिए। सफर का आखिरी हिस्सा अब आसान लग रहा था। कुछ दिनों बाद वह एक मठ के पास पहुंचे।
कीमियागर ने कहा कि अब यहाँ से उन्हें अलग होना होगा। सेंटियागो को अपना बाकी का सफर अकेले तय करना था। मठ के अंदर कीमियागर ने मठ के एक साधु से रसोई घर इस्तेमाल करने की इजाजत ली। उसने आग जलाई और एक बर्तन में शीशे का एक खंड पिघलाया। फिर उसने अपनी जेब से एक पीले कांच जैसा अंडा निकाला जो कि पारस पत्थर था। उसने उसका एक छोटा सा अंश उस पिघले हुए शीशे में डाल दिया और देखते ही देखते वो शीशा चमकते हुए सोने में परिवर्तित हो गया। सेंटियागो यह देखकर हैरान रह गया। उसने कीमियागरी का चमत्कार अपनी आंखों से देखा था। कीमियागर ने उस सोने के 4 हिस्से किए। एक हिस्सा उसने मठ के साधु को दान में दिया, एक हिस्सा उसने खुद के लिए रखा, एक हिस्सा उसने सेंटियागो को देते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए है, तुमने अपना सब कुछ खो दिया था, यह उसकी भरपाई के लिए है। फिर उसने चौथा हिस्सा साधु को देते हुए कहा, यह भी सेंटियागो के लिए है, हो सकता है भविष्य में उसे इसकी जरूरत हो। सेंटियागो को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने सोना ले लिया। विदा लेने से पहले कीमियागर ने उसे एक आखिरी कहानी सुनाई। कहानी एक ऐसे युवक की थी जिसे रोम के सम्राट ने 2 वाक्य दिए थे। एक में दुनिया की सारी बुद्धिमानी लिखी थी और दूसरे में दुनिया के सारे दुखों का सार। वह वाक्य थे, सब कुछ एक ही है और जो होना है वह होकर रहेगा। कीमियागर ने सेंटियागो से कहा, अब तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो, बस अपने दिल की सुनना। कीमियागर से विदा लेकर सेंटियागो अकेला ही पिरामिड की ओर चल दिया। कुछ घंटों बाद उसे दूर से मिस्र के महान पिरामिड दिखाई दिए। वो इतने विशाल और भव्य थे कि सेंटियागो उन्हें देखकर स्तब्ध रह गया। वो घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। उसका लंबा, कठिन और अविश्वसनीय सफर आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। उसने ईश्वर का, कायनात का, उस जिप्सी औरत का, उस बूढ़े राजा का, क्रिस्टल व्यापारी का, फातिमा का और कीमियागर का सबका धन्यवाद किया। अब बस उसे अपना खजाना खोजना था। उसने अपने दिल से पूछा कि उसे कहाँ खोदना चाहिए। उसके दिल ने उसे पिरामिड के पास एक खास जगह का इशारा किया। पूरी रात वह उस जगह पर रेत खोदता रहा। वह थक गया था, लेकिन उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी। वह अपने खजाने के बहुत करीब था। वह खोदता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो निराश होने लगा। तभी उसके पीछे कुछ लोगों की परछाई दिखाई दी। वो कबीलों के संघर्ष से भागे हुए कुछ शरणार्थी थे। उन्होंने देखा कि सेंटियागो कुछ खोद रहा है। उन्हें लगा कि वह सोना छिपा रहा है। उन्होंने सेंटियागो को थाम लिया और उसे बहुत मारा। उन्होंने उसकी तलाशी ली और कीमियागर का दिया हुआ सोने का खंड छीन लिया। सेंटियागो ने दर्द से करहाते हुए उनसे कहा, मैं तो बस एक सपने की वजह से यहाँ खजाना खोद रहा हूँ। ये सुनकर उन लुटेरों का सरदार हंसा। उसने कहा, तुम कितने बेवकूफ हो, एक सपने के पीछे तुम पूरा रेगिस्तान पार करके यहाँ आ गए। मुझे भी 2 साल से एक सपना आ रहा है। मेरे सपने में मैं स्पेन में एक टूटे हुए चर्च के अंदर जाता हूँ, जहाँ एक कूलर का वृक्ष उगा हुआ है। उस वृक्ष के मूल के नीचे एक खजाना छिपा है। लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं कि एक सपने के पीछे इतनी दूर जाऊं। यह कहकर वो लुटेरे हंसते हुए चले गए। सेंटियागो दर्द से जमीन पर लेटा था। उसके शरीर पर चोटें थी। उसका सोना लुट चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसे उसका खजाना मिल गया था। लेकिन कैसे? लुटेरों ने तो उसे लूट लिया था। फिर उसे खजाना कहाँ मिला? क्या लुटेरे के सपने में ही सेंटियागो का जवाब छिपा था? इसका राज अगले अध्याय में खुलेगा। अध्याय नंबर 11, असली खजाने का राज। जब सफर ही मंजिल बन जाता है। दोस्तों, जरा सोचिए उस पल के बारे में। सेंटियागो मिस्र के पिरामिड के नीचे लहूलुहान लुटा हुआ लेटा है। सालों की मेहनत, इतना लंबा सफर, इतनी मुश्किलें, सब कुछ जैसे एक पल में खत्म हो गया। कोई भी आम इंसान इस हालात में टूट जाता, अपनी किस्मत को कोसता, लेकिन सेंटियागो मुस्कुरा रहा था। क्यों? क्योंकि उस लुटेरे सरदार की बातों ने उसे वह जवाब दे दिया था जिसकी उसे तलाश थी। लुटेरे ने स्पेन के एक टूटे हुए चर्च का जिक्र किया था, जहां एक कूलर का वृक्ष उगा हो और उसके मूल में खजाना हो। यह वही चर्च था जहां सेंटियागो अपनी भैरों के साथ सोया करता था, जहां से उसने अपने इस लंबे सफर की शुरुआत की थी। उसे एक पल में सब कुछ समझ आ गया। खजाना मिस्र में था ही नहीं। खजाना तो वही था जहां से वह चला था। उसके घर में उसकी शुरुआत में उसे उस बूढ़े राजा की बात याद आई। कभी कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना होता है।
उसे एहसास हुआ कि अगर वह इस लंबे सफर पर नहीं निकलता, अगर वह टैंजियर में धोखा नहीं खाता, अगर वह क्रिस्टल की दुकान में काम नहीं करता, अगर वह फातिमा से नहीं मिलता, अगर वह कीमियागर से नहीं सीखता, तो उसे कभी भी अपने खजाने का पता नहीं चलता। उसे मिस्र तक आना ही था ताकि कोई उसे बता सके कि खजाना तो स्पेन में है। कायनात ने उसे एक लंबा और कठिन रास्ता दिखाया ताकि वह सिर्फ खजाना ही ना पाए, बल्कि रास्ते में और भी बहुत कुछ सीख सके। अब उसे समझ आया कि असली खजाना वो सोना या जवाहरात नहीं थे। असली खजाना तो वह अनुभव था जो उसने इस सफर में हासिल किया। उसने भैरों से बात करना सीखा, उसने कायनात के इशारों को समझना सीखा, उसने सृष्टि की आत्मा को महसूस किया, उसने अपने दिल की सुनना सीखा, उसने रेगिस्तान, हवा और सूरज से बात की, उसने सच्चा प्यार पाया और अपनी आत्मा के ज्ञान को समझा। वो एक साधारण चरवाहा था जो अब एक बुद्धिमान और अनुभवी इंसान बन चुका था। यही उसका असली खजाना था। यह सफर जरूरी था उसे वह इंसान बनाने के लिए जो उस खजाने को पाने और संभालने के काबिल हो। उसे कीमियागर की बात भी समझ आ गई जब उसने मठ में सोने का चौथा हिस्सा उस साधु के पास रखा था। कीमियागर जानता था कि सेंटियागो को लूटा जा सकता है और उसे वापस स्पेन जाने के लिए पैसों की जरूरत होगी। कायनात हमेशा आपका ख्याल रखती है, बस आपको उस पर भरोसा रखना होता है। एक नई ऊर्जा और समझ के साथ सेंटियागो उठा। उसका शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन उसकी आत्मा आजाद महसूस कर रही थी। अब उसे वापस घर जाना था अपने असली खजाने को पाने के लिए। उसका वापसी का सफर अब पहले जैसा नहीं था। अब वो एक डरा हुआ अकेला युवक नहीं था। अब वो एक ऐसा इंसान था जो दुनिया की भाषा को समझता था। वो जानता था कि वह जहां भी जाएगा उसका दिल उसके साथ होगा, कायनात उसके साथ होंगी। उसने वापस मठ पहुंचकर कीमियागर का रखा हुआ सोना लिया और स्पेन के लिए जहाज थाम लिया। जब वह वापस अपनी जमीन पर पहुंचा तो उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन वह परिवर्तित हो चुका था। वो सीधा उस टूटे हुए चर्च में पहुंचा जहां वो गूलर का वृक्ष था। वो वृक्ष अब भी वैसा ही था, शांत और स्थिर, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। उसने उस जगह को देखा जहां वह सोया करता था और मिस्र के पिरामिड के सपने देखा करता था। वह मुस्कुराया और फावड़ा लेकर वृक्ष के मूल के पास खोदना शुरू कर दिया। क्या उसे सच में वहां खजाना मिलेगा? क्या उसका सपना, उसका सफर सच में पूरा होगा, या यह भी कायनात का कोई और इशारा है? इसका जवाब हमें कहानी के अंतिम अध्याय में मिलेगा। अध्याय नंबर 12, घर वापसी और सबर का पूरा होना, जहां से शुरू वहीं पर खत्म। सेंटियागो ने उस गूलर के वृक्ष के मूल के पास जमीन खोदनी शुरू की। सूरज डूब रहा था और चर्च के टूटे हुए छत से चांदनी छन कर आ रही थी। वो जगह बिल्कुल वैसी ही थी जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। हर फावरे के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो थका हुआ नहीं था, बल्कि उत्साहित था। कुछ ही देर में उसका फावरा किसी सख्त चीज से टकराया। उसने हाथ से मिट्टी हटाई तो उसे एक पुरानी वुड की संदूकची दिखाई दी। उसने पूरी ताकत लगाकर उस संदूकची को बाहर निकाला। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। संदूकची के अंदर स्पेन के पुराने सोने के सिक्के, कीमती पत्थर, जवाहरात और सोने की अद्भुत कलाकृतियां भरी हुई थी। खजाना असली था। उसका सपना सच हो गया था। वो उस खजाने को देखकर हैरान रह गया। वो इतना ज्यादा था कि उसकी कई वंश आराम से गुजर बसर कर सकती थी, लेकिन सेंटियागो के लिए अब इस सोने की कीमत उन अनुभवों से ज्यादा नहीं थी जो उसने इस सफर में कमाए थे। वह खजाने के पास बैठा और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी खूबसूरत और रहस्यमयी है। वो आपको आपके घर से हजारों मील दूर भेजती है, सिर्फ ये बताने के लिए कि आपका खजाना तो आपके घर में ही था। उसने संदूकची में से यूरीम और थूमी, वो 2 पत्थर निकाले जो उसे बूढ़े राजा ने दिए थे। उसने उन्हें भी खजाने के साथ रख दिया। वह अब उसकी व्यक्तिगत गाथा का हिस्सा थे। उसे याद आया कि उसे जिप्सी औरत को खजाने का 10वां हिस्सा देना है। वो मुस्कुराया और सोचा कि कायनात हमेशा अपना कर्ज वसूल करती है। वो अब एक अमीर आदमी था, लेकिन वह जानता था कि असली दौलत क्या है। असली दौलत अपने सपनों को जीना है, अपने दिल की सुनना है और कायनात पर भरोसा करना है। तभी एक हल्की सी हवा चली जो अफ्रीका की तरफ से आ रही थी। उस हवा में उसे एक जानी
पहचानी खुशबू महसूस हुई। वह फातिमा के होठों की खुशबू थी, उसके प्यार का पैगाम था। हवा जैसे उससे कह रही थी कि मैं आ रही हूँ। सैंटियागो मुस्कुराया। उसका एक सफर खत्म हुआ था, लेकिन दूसरा अभी शुरू होना बाकी था। उसने खजाना उठाया और जानता था कि अब उसे कहाँ जाना है। उसे वापस रेगिस्तान जाना है, अल फयूम ओएसिस, अपनी फातिमा के पास, क्योंकि फातिमा भी उसके खजाने का एक हिस्सा थी, शायद सबसे कीमती हिस्सा। उसका सफर अब पूरा हो गया था, एक चक्कर पूरा हो गया था। वो हक एक साधारण चरवाहा था जो अपनी पैरों के साथ दुनिया घूमना चाहता था, और अब वो एक बुद्धिमान और अमीर इंसान था जो अपनी सच्ची मोहब्बत के पास लौट रहा था। अंतिम अध्याय, असली खजाना क्या है? तो दोस्तों, सैंटियागो की कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन उसकी आंखें सीखे हमारी जिंदगी में हमेशा जिंदा रहेगी। इस कहानी का सबसे महान सबक यह नहीं कि हमें खजाना कैसे मिलेगा, बल्कि सबसे महान सबक यह है कि असली खजाना मंजिल में नहीं, सफर में छिपा होता है। सैंटियागो अगर पिरामिड नहीं जाता तो उसे कभी नहीं पता ही चलता कि खजाना उसके घर में है। वह सफर पर ही था जिसने उसे परिवर्तित किया, उसे सिखाया और उसे उस खजाने के काबिल बनाया। यह कहानी हमें हमारी व्यक्तिगत गाथा के बारे में बताती है, और हम सब इस दुनिया में एक खास योजना के साथ आए हैं, एक सपना लेकर आए हैं, लेकिन अक्सर हम समाज के डर से, अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले उस सपने को भूल जाते हैं। द अल्कामिस्ट हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने सपने का पीछा करना ही जिंदगी का असली उद्देश्य है, और जब हम पूरी लगन से अपने सपने का पीछा करते हैं तो पूरी कायनात है पूरी सृष्टि आपकी मदद करती है। वह आपको सारे भेजती है जिन्हें हम सगुन कहते हैं। हमें बस इन इशारों को समझना और जानना सीखना है। कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। हमारा दिल सब जानता है, क्योंकि वह सृष्टि की आत्मा से संबंधित है। वह डरता है, वह बेचैन होता है, लेकिन अगर हम उसकी सुने तो वह हमें हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। यह हमें प्यार का सही मतलब भी सिखाती है। सच्चा प्यार आपको कभी आपके सपनों से दूर नहीं करता, बल्कि आपको उन्हें पूरा करने की ताकत देता है। फातिमा की तरह सच्चा प्यार इंतजार करना जानता है। और सबसे जरूरी बात यह कहानी हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। सैंटियागो ने हर पल को जिया, चाहे वह पेड़ चरा रहा हो, क्रिस्टल साफ कर रहा हो, या रेगिस्तान को महसूस करा रहा हो। जब हम अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो हम ईश्वर के और करीब आ जाते हैं। तो अगली बार जब आपके दिल में कोई सपना जागे तो उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। हो सकता है कि वह आपकी व्यक्तिगत गाथा की पुकार हो।